नमस्कार, रत्ना की रसोई घर में आपका स्वागत है। आज हम रत्ना की रसोई घर में लाल मिर्च का अचार बनाएंगे, जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल होगा। जैसे पहले हमारी माँ, चाची, दादी वगैरह बनाया करती थी, हम उसी तरह का अचार बनाएंगे। तो अचार बनाने के लिए हमने लिया है ये लाल मिर्च। ये 1 किलो लाल मिर्च है पूरी, लेकिन इसमें हम पूरा अचार भर के नहीं बनाएंगे, कुछ अचार हम अलग टाइप के भी बनाएंगे। और जो अचार हम अलग टाइप का बनाएंगे उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस मिर्च को धुल लिया है अच्छे से। अब इसको हम बड़ी थाली में डाल करके 2 घंटे के लिए धूप में इसी तरह से रख देंगे। अब हम छत पर आ गए हैं। मिर्च को हमने इस तरह से 2 भाग में बांट दिया है और इसको हम 2 घंटे आराम से धूप लगने देंगे। जब तक हमारी लाल मिर्च ऊपर धूप में सूख रही है, तब तक हम मसाला बना ले रहे हैं अचार में डालने के लिए। तो इसके लिए हमने लिया है कि 1 कटोरी धनिया है, जो वज़न में 20 ग्राम है। इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दी थी और धनिया को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब उसका जस्ट हाफ यानी आधा जितना हमने धनिया ली थी, ये 20 ग्राम मोटी सौंफ है। इसमें कोशिश करके मोटी सौंफ डालें। इसमें से हम क्या करेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम सौंफ निकाल लेंगे, इसको भी हम डाल देंगे। इसको हम पहले सौंफ और धनिया भूनेंगे। इसके बाद हम हल्का सा भून जाने के बाद दूसरे मसाले भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि और मसाले क्या है, बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, बहुत जल्दी भून जाते हैं। धनिया में से हल्की सी महक आने लगी है, बस अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे। ये हमने खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच जीरा लिया है, इसको भी डाल देंगे इस मसाले में। और ये हमने लिया है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मेथी दाना, और साथ में लिया है 1/4 चम्मच, जिससे हम खाना खाते हैं, मंगरेल, करायल या कलौंजी, आप इसे जो बोलते हो। और साथ में हमने लिया है 1/4 चम्मच से कम अजवाइन। बहुत अजवाइन नहीं डालेंगे, नहीं मसाले में कड़वापन आ जाएगा। बस अब इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे, मसाला जिससे अच्छे से हमारा भून जाए। बहुत लाल नहीं करना है मसाले को, या बहुत देर तक नहीं भूनना है। बस जीरा सौंफ भी चटकने लगा है, जीरा मेथी भी अब बढ़िया से भुनने लगा है। बहुत देर तक मसाला नहीं भूनेंगे। अब गैस को हम कर देंगे बंद। गैस बंद करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि मसाले में चटर चटर की आवाज़ आ रही है। कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे इस तरह से, और इस मसाले को हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में। इसका बहुत महीन मसाला हमें नहीं पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा मसाला हम इसका रखेंगे। मसाले हमारे हल्के ठंडे हो गए हैं, अब इसको हम पीस ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मसाला हमारा इस तरह से अभी दरदरा पीस के तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमने ली है ये काली वाली सरसों या राई। ये इस राई को डाल देने से अचार का स्वाद बहुत अच्छा आता है। वैसे तो आप पीली दाल भी डाल सकते हैं, पीली सरसों भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार आप इसको डाल करके बनाइए। पहले लोग इसी राई को डाल करके या काली सरसों को डाल के अचार बनाते थे। तो जितना हमने धनिया लिया था उससे आधा हमने लिया है ये सरसों। हमने धनिया वाला मसाला पीस के तैयार किया है, इसमें इस सरसों को डाल देंगे, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा बारीक ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रहे। राई या काले सरसों डालने के बाद इस तरह से हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया है। हमको इसी तरह का मसाला चाहिए। हमने सरसों को या काली सरसों को भूना नहीं है, हमने इसमें कच्चा डाला है। इससे इसका चरपरापन मसाले में बहुत अच्छा आता है अचार में। तो आप भी इसी तरह से एक बार अचार को बना के देखें। पहले हमारी माँ, हमारी चाची, दादी वगैरह इसी तरह से अचार बनाया करती थी। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं किसी बर्तन में। इसको हम एक थाली में निकाल ले रहे हैं। मसाले को हमने थाली में निकाल लिया है, और ये सौंफ जो हमने खड़ी रखी थी, इसको हाथ से क्रश करके इस तरह से इसमें डाल देंगे। जब ये अचार खाएंगे आप, तो आपको सौंफ का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मिला दिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। तो इसमें हम डाल देंगे 4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च घर की है। ये भी हम इसमें 2 से 3 चम्मच डालेंगे, छोटी चम्मच है ये, क्योंकि इस मिर्च में तीखापन नहीं होता है। तो तीखा बनाने के लिए आप इसको डाल सकते हैं, और यदि आप बहुत तीखा नहीं खाना चाहते हैं
तो कुटी हुई मिर्च को भी आप हटा सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक भी हम डाल देंगे इतना कि नमक हम डाल देंगे इस चम्मच से 5 चम्मच नमक डालेंगे हम। इस तरह से नमक भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 3 चम्मच अमचूर पाउडर। आप खट्टा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। नमक अचार में थोड़ा सा तेज़ रखें, इससे क्या होता है, नमक अचार में तेज़ रखें थोड़ा सा, इससे अचार क्या होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। जल्दी क्या, आप साल 2 साल भी रखेंगे तो ये अचार आपको बिल्कुल ज्यों का त्यों मिलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल भी हमें उतना ही डालना है जिससे मसाला अच्छे से बंधने लगे। अब हमने इसे हाथ से मिला लिया है, इससे हमें ये समझ में आ जाए कि इसमें तेल अच्छे से पड़ गया है, मसाला हमारा बंध रहा है कि नहीं। क्योंकि जब हम मिर्च में मसाले को भरेंगे तो अगर कम तेल रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं अच्छे से, देख सकते हैं अचार का मसाला हमारा अच्छे से बन रहा है इस तरह से। अब इसको हम रखेंगे साइड में और मिर्च के ऊपर के हिस्से को हम पहले कट करेंगे। मिर्च को हमने 2 घंटे धूप में रखा था तो इसमें जो इसका पानी था वो बिल्कुल पानी इस पे से हट गया है और मिर्च भी हमारी अच्छे से सूख गई है। इस तरह से यदि हम या आप अचार बनाते हैं तो अचार काफ़ी दिनों तक चल जाता है, लंबे समय तक, 1 से 2 साल तक भी इसको रख करके आप खा पाएंगे। तो आप अचार इसी तरह से बनाएं। तो हमने जो मिर्च ली है 1 किलो, हमें पूरा अचार नहीं बनाना है, हम लगभग 300 ग्राम मिर्च का अचार बनाएंगे। तो जो सीधी सीधी से इस तरह से पतले पतले मिर्च हैं इसको ही हम भरेंगे, तो इसको हम अलग कर ले रहे हैं। ये हमने 300 ग्राम के लगभग लाल मिर्च को अलग कर लिया है और ये सीधा सीधा सा मिर्च है, तो ये भरने में भी हमें आसानी होगी और ये रखने में भी हमें आसानी होगी। और पतली मिर्च है तो इसमें मसाला भी कम लगेगा, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। बहुत मसाला हो जाता है तो खाने में केवल मसाले मसाले का अचार आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले ऊपर का हिस्सा जो ये है इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम ऊपर का हिस्सा जो रहता है इसको हम कट कर लेंगे। सारे मिर्च को हम इसी तरह से पहले कट कर लेंगे। सभी मिर्च पर से हमने ऊपर वाला डंठल वाला पार्ट हटा दिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये नोक वाला हिस्सा डालेंगे। अब इधर जो हमने मसाला बना करके रखा था, ये जो मिर्च है इसका बीज वाला पार्ट हम इस तरह से नोक वाली चाकू लेंगे और इसको हम इस तरह से बाहर कर देंगे। सारे मिर्च के इसी तरह से हम बीज निकाल लेंगे। इस तरह से करिए, पूरा बीज निकल जाता है। नोक डालिए और थोड़ा सा हल्के से इस पर इस तरह से ठक ठक कर दीजिए, आपके मिर्च का बीज बिल्कुल बाहर आ जाएगा। मिर्च के बीज को हमने इस तरह से बाहर निकाल लिया है। अब इधर हमने जिस कढ़ाई में मसाला भुना था उसमें थोड़ी सी हींग हमने इस तरह से डाल दी थी। हमारी डली वाली हींग रहती है, बहुत तेज़ हींग रहती है, स्ट्रॉन्ग हींग रहती है। तो ये हींग अच्छे से फूल गई है और ये अगर आप पिंच में देखेंगे तो ये 2 पिंच हींग है। इसको हमने एक चकले पे रख लिया है और इसको चम्मच की सहायता से इस तरह से हम इसको चूर बना, इस तरह से इसको हम करेंगे तो ये बारीक सा हो जाएगा। बहुत आसानी से ये पिस जाता है, आप देख सकते हैं। और इसको हम इस मसाले में मिला देंगे, अचार का स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम हाथ से ही जो हमने मिर्च के बीज निकाले थे अच्छे से इस मसाले में मिला देंगे। और जो बीच वाला हिस्सा रहता है जो इस तरह से, इसको भी हाथ से इस तरह से मैश कर देंगे तो ये इसमें मिल जाएगा। अब मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है भरने के लिए। अब हम मिर्च उठाएंगे, एक एक मिर्च उठाएंगे और मसाले को इसमें इस तरह से पहले उंगली से दबाते हुए भरेंगे। और आप कोई खाली पेन जिसमें रिफ़िल ना हो या कोई पेंसिल हो या कोई आपके पास बांस की लकड़ी हो तो इस तरह से इसको प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से प्रेस करेंगे तो मसाला अच्छे से नीचे तक चला जाएगा और मसाला बाहर नहीं आएगा, दब जाएगा, बिल्कुल से टाइट हो जाएगा। इसी तरह से हम
इस तरह से हाथ से दबा देंगे। दे रहे हैं, आप कोई पेन या पेंसिल कुछ भी ले लीजिए और इस तरह से मसाला डालिए और इसको प्रेस कर दीजिए, तो मसाला आपका अच्छे से इसमें दब जाएगा, बाहर नहीं आएगा तेल में जाने के बाद। प्लेट में रखते चलेंगे। इसी तरह से सारी मिर्च हम पहले भर लेंगे। सारी मिर्च को हमने इस तरह से भर लिया है टाइट करके, और ये थोड़ा मसाला हमारा बचा हुआ है, और बाकी जो मिर्च का अचार हमें बनाना है उसको भी हम अभी बना करके आपको दिखा रहे हैं। मिर्च हमने इस तरह से भर लिया है। इधर हमने एक कांच का जार लिया हुआ है, इसको हमने अच्छे से धो करके सुखा लिया है। इधर हमने गैस को जला लिया है। ये जार जो सुखा के हमने रखा है, इसको हम 30 सेकंड तक ऊपर से इस तरह से इसको सुखा देंगे। 30 सेकंड तक इस तरह से हमने ऊपर से इसमें आंच दिखा दिया है। अब ये अच्छी तरीके से तैयार है अचार रखने के लिए। अब इधर हमने लिया है एक कटोरे में सरसों का तेल, और हमने इसमें सरसों के तेल का ही यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक मिर्च भरी हुई मिर्च को इस तरह से उठाएंगे, तेल में डिप करेंगे और इस जार में रखते चलेंगे। पहले तो हम इस तरह से रखेंगे, फिर इसको हम खड़ा ही अरेंज करेंगे। इस तरह से अचार को हमने अरेंज कर दिया खड़ा खड़ा। इस तरह से अचार का मसाला किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाएगा और अचार खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 दिन तक इस तरह से इसका ढक्कन खोल करके 2 दिन तक धूप दिखा देंगे। बाकी का अचार हमें इस तरह से रखना है। हमने इसको इस तरह से अपने मनपसंद आकार में काट लिया। आप भी चाहें तो जैसे आप काटना चाहें काट सकते हैं। और ये जो हमने डंठल वाला पार्ट था, डंठल बिल्कुल अलग कर दिया, इसको भी इसमें डाल दिया है। कोई भी चीज़, इसका कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं होगा आपका। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे तेल। जो तेल में हमने डिप किया था उसी तेल को हम इसके ऊपर सबसे पहले डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे 3 चम्मच राई दाल डालेंगे हम। साथ में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। नमक हम थोड़ा इसलिए इसमें कम डाल रहे हैं क्योंकि जो मसाला बचा है भरने के बाद वो भी हम इसमें डाल देंगे, उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे हम। अब इस पर डाल देंगे 2 चम्मच हल्दी, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच भर करके अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब इसमें हम डाल देंगे अचार का मसाला, जो कि हमने घर में ही तैयार करके पहले से रखा हुआ था। इसके लिए हमने अलग से मसाला लिया है क्योंकि जितना मसाला बचा है वो कम है। अब इसको हम हाथ से अच्छे से मिलाएंगे पहले। अब ये जो बचा हुआ मसाला था इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस अचार को बनाने में मेरा कोई भी मिर्च या कोई मसाला वेस्ट नहीं हुआ है, सब यूज़ हो गया इसी में। और ये अचार खाने में बहुत अच्छा लगता है। सारे मसाले मिर्च हमने अच्छे से इसमें मिला दिया है। अब थोड़ा सा तेल हम और डाल देंगे इसमें, इसको भी अच्छे से मिला देंगे। इसमें बहुत तेल की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मिर्च का कटिंग वाला अचार हमने इस तरह से तैयार किया है। कट आप अपने हिसाब से जो भी आपकी इच्छा हो, पतला मोटा, उस तरह से आप बना सकते हैं। और खाने में बहुत टेस्टी लगता है इसमें, क्योंकि मसाला बहुत कम होता है। इसमें मिर्च का स्वाद बहुत खुल करके आता है, इसलिए खाने में बहुत अच्छा लगता है। खासतौर से दाल चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसका भी हम यही करेंगे कि गैस को हम ऑन करेंगे और ऊपर से जार को 30 सेकंड तक, बहुत ज़्यादा नहीं कि जार ही चटक जाए, बस 30 सेकंड हो गया। गैस को तेल था, बचे हुए तेल को हम जार में डाल देंगे और इस तरह से चारों तरफ से ऐसे करेंगे जिससे तेल बराबर से चारों तरफ लग जाए जार में। अब हम अब ये जो हमने अचार कटिंग वाला रखा है इसको हम डाल दे रहे हैं इसमें। तो ये कटिंग वाला अचार भी हमने बना करके इस तरह से जार में भर दिया है। इस अचार की भी यही खासियत है कि आप साल भर तक रख के खाएंगे, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें तेल बहुत कम लगता है। तो आप इस तरह से अगर मिर्च का अचार बनाते हैं तो आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। साल भर रखिए, आराम से खाइए। लाल मिर्च का 2 तरह का अचार एक साथ ही बनाया है।
यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।